नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, WFP की एक रिपोर्ट के द्वारा ये बताया गया है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड की कुछ कंट्रीज जिनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है, यहाँ पर 22 मिलियन लोग स्टारवेशन फेस कर रहे हैं यानी भूखमरी की कगार पर हैं या भूखे मर रहे हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इस एरिया में जिनके पास फूड ग्रेन्स नहीं है, फूड सिक्योरिटी नहीं है। आज के सेशन में हम इसी पर बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे क्या कारण है कि 22 मिलियन पीपल 22 मिलियन पीपल आर फेसिंग स्टारवेशन इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका। साथ ही हम बात करेंगे WFP के बारे में भी एंड विल ऑल्सो टॉक अबाउट द ग्लोबल हंगर क्राइसिस इन अ सेशन टुडे। 2022 की शुरुआत में ही WFP ने वार्न कर दिया था कि लाखों लोग अक्रॉस 3 कंट्रीज इथियोपिया, कीनिया एंड सोमालिया, ये 3 कंट्रीज हैं। इसी एरिया को हॉर्न भी कहा जाता है अफ्रीका का, मतलब इसके नाम से जाना जाता है ये एरिया। तो यहाँ पर लोग स्टारवेशन फेस कर रहे हैं, अभी लाखों लोग फेस कर रहे हैं। और इसके साथ साथ WFP ने अपील की थी सभी नेशन से, गवर्नमेंट से, ऑर्गेनाइजेशन से कि वो जेनरसली डोनेट करें यहाँ पे लोगों को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में मदद करने के लिए। अभी जो नंबर है लोगों का जो कि विच आर हु आर एट द रिस्क ऑफ स्टारवेशन, जो भूखमरी की कगार पर हैं, इस पूरे एरिया में सूखाग्रस्त एरिया जो है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का, ये नंबर बढ़कर 22 मिलियन हो गया है, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है UN के WFP की। रीजंस क्या हो सकते हैं? देखिए, रीजंस है सालों से इनसफिशिएंट रेनफॉल इन 3 कंट्रीज में, कीनिया, सोमालिया एंड इथियोपिया में। सालों से यहाँ पर प्रॉपर रेनफॉल नहीं हुआ। जब बारिश नहीं होती तो क्रॉप्स नहीं होते, क्रॉप्स नहीं होते तो लाइफ स्टॉक पर इफेक्ट पड़ता है। एंड ऑल दीज थिंग्स क्लाइमेट चेंज की वजह से कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। इस इनसफिशिएंट रेनफॉल की वजह से पिछले 40 सालों में सबसे भयानक ड्रॉट की स्थिति इस एरिया में देखने को मिली है। इसके साथ साथ पिछले 4 बार से जो रेनी सीजन है दैट हैज फेल्ड, मतलब यहाँ पर बारिश हुई ही नहीं है या बहुत कम हुई है, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ लाइफ स्टॉक हैज बीन किल्ड, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं और 1.1 मिलियन पीपल, लगभग 11 लाख से ज़्यादा लोग अपनी अपने घरों को छोड़कर पानी की और खाने की तलाश में चले गए हैं दूसरी जगहों पर। तो ये क्राइसिस ये झेल रहा है पूरा का पूरा एरिया। अगर हम ओवरऑल विश्व भर की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो, कोविड पैंडेमिक हो या फिर क्लाइमेट क्राइसिस हो या फिर राइजिंग राइजिंग कॉस्ट, जो महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, इसने 2022 में मतलब एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है जहाँ पे 828 मिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड आर हंग्री, दे गो टू बेड हंग्री एवरी डे। सो ये बहुत बड़ा नंबर है, 828 मिलियन पीपल। और ये नंबर जहाँ पर लोग अक्यूट फूड सिक्योरिटी या इनसिक्योरिटी फेस कर रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा समस्याएं जो हैं, दैट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम 135 मिलियन टू 345 मिलियन 2019 के बाद से। टोटल ऑफ 50 मिलियन पीपल इन 45 कंट्रीज, 45 देशों में 50 मिलियन लोग ऐसे हैं जो फेमाइन के बिल्कुल एज पर हैं। ठीक है, मतलब समस्या कभी भी भयानक हो सकती है इनके लिए। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, $22.2 बिलियन की मदद या फंड चाहिए टू रीच 152 मिलियन पीपल इन 2022 ओनली। सो इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। उससे पहले अनअकैडमी से जुड़ने के बेनिफिट्स क्या हैं? आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हो क्योंकि यहाँ पर मिलते हैं आपको वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स और बहुत सारे बेनिफिट्स विद सब्सक्रिप्शन अलॉन्ग विद द रिजल्ट दैट वी आर प्रोड्यूसिंग। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हो पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर। आप मुझे फॉलो कर सकते हो ND Live 10 पर भी। मेरी सभी क्लासेस की डिटेल्स, अपडेट्स और PDFs के लिए अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी सभी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज के लिए। इनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है, ND Live 10। चलिए, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 2022 की शुरुआत में ही WFP ने वार्न कर दिया था कि 13 मिलियन लोग अक्रॉस दीज 3 कंट्रीज दैट इज सोमालिया, कीनिया एंड इथियोपिया, दे आर ऑन दे आर फेसिंग स्टारवेशन, वो फेस कर रहे हैं स्टारवेशन। और डोनेशंस के लिए, जनरस डोनेशंस के लिए
रिक्वेस्ट भी की गई, अपील भी की गई, लेकिन जो फंड्स हैं वो काफ़ी कम पहुंच रहे हैं इन एरियाज़ में, ऐसा बताया गया WFP की रिपोर्ट में। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि रशिया यूक्रेन जो क्राइसिस है उसकी तरफ इस समय विश्व का ध्यान ज़्यादा आकर्षित है, या उसने आकर्षित किया है विश्व का पूरा ध्यान, जिसकी वजह से ये जो एरिया है जहाँ पर लोग डिज़ास्टर से जूझ रहे हैं, इस तरफ लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स का कहना है इस एरिया में। नाउ रशिया का जो इन्वेजन है, रशिया यूक्रेन वॉर जो है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं ग्लोबल फूड और फ्यूल प्राइसेस भी इंक्रीज हुए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हम सभी जानते हैं इन दोनों कंट्रीज़ के वॉर की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी पर इम्पैक्ट आया है। इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं बहुत ऊंचे स्तर पर है, साथ ही जो बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनके प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस सब का एक प्रभाव ये भी है कि जो डिलीवरी ऑफ एड है, मतलब अगर एड पहुंचानी भी है तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि लोगों तक मदद नहीं पहुंच रही है। और इस साल के मध्य तक, मतलब जून तक ही रेन फिर से लगा कि फेल हो गई है, नहीं बारिश ठीक तरीके से हुई जितनी होनी चाहिए थी। तो कीनिया, इथियोपिया और सोमालिया में जो नंबर है लोगों का जो इस समस्या से जूझ रहे हैं वो बढ़कर 20 मिलियन, 13 मिलियन प्रिडिक्ट किया गया था, 20 मिलियन पहुंच गया। फेमाइन की बिल्कुल एकदम से फेमाइन के एज पर हैं, उसकी जो वार्निंग्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और अब WFP का कहना है कि सितंबर तक 22 मिलियन लोग इस भूखमरी की चपेट में होंगे इस रीजन में। सो अकॉर्डिंग टू WFP 2022 में ही हंगर लेवल्स जो हैं, पहले कभी इतना ह्यूज हंगर लेवल्स देखने को नहीं मिले। इसके पीछे मैंने आपको बताया कि कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कोविड एक रीज़न रहा है कहीं ना कहीं, जो प्राइजेज हैं वो जिस तरह से इंक्रीज हुए वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रभावित कर रहा है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि एक स्टेटमेंट में WFP की ये कहा गया है कि ये नंबर और बढ़ेगा भी, और जो सिवियरिटी है वो और ज़्यादा गहरी होगी भूख संबंधित, क्योंकि अगर अगला भी रेनी सीजन फेल हो गया तो यहाँ पर जो लोग हैं उनकी सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होने वाली है। अगर इन लोगों को सही समय पर ह्यूमैनिटेरियन नीड्स रिलीफ नहीं पहुंचाया गया तो नाउ नीड विल रिमेन हाई इनटू 2023 ऑल्सो। ये जो रिक्वायरमेंट है, जो आवश्यकता है 2023 में भी काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। और फेमाइन इज़ नाउ अ सीरियस रिस्क, एक सीरियस रिस्क की तरह दिख रहा है फेमाइन। जब फेमाइन होता है या जब ड्रॉट जैसी सिचुएशंस होती हैं तो इट इज़ नॉट जस्ट दैट द पीपल, द पॉपुलेशन इज़ अफेक्टेड बिकॉज ऑफ फूड क्राइसिस। सिर्फ भुखमरी नहीं होती है दोस्तों, बहुत सारी बीमारियों को भी जन्म देता है इस तरह के जो फेमाइंस हैं या ड्रॉट वाली सिचुएशन होती है। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी ह्यूज क्राइसिस अगर समय रहते यहाँ पर लोगों को सपोर्ट नहीं पहुँचाया गया तो। स्पेशली अकॉर्डिंग टू WFP सोमालिया बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि काफ़ी सीरियस कंडीशन में है इस समय, क्योंकि यहाँ पर आधी जनसंख्या ऑफ 15 मिलियन इज सीरियसली हंग्री। आधी जनसंख्या भूखी है यहाँ पर, ऐसा कहा गया है WFP की स्टेटमेंट में। WFP ने स्पेशली जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, कीनिया, सोमालिया एंड इथियोपिया के लिए कहा है कि जो आवश्यकता है अगले 6 महीने की फंड्स की वो है $418 मिलियन की। वहीं लास्ट मंथ USA ने $1.2 बिलियन अनाउंस कर दिए हैं देने के लिए, इमरजेंसी के लिए, फूड इमरजेंसी के लिए और मैलन्यूट्रिशन ट्रीटमेंट के लिए इन दिस पर्टिकुलर एरिया। इसी के साथ साथ WFP ने बाकी देशों को भी एक तरह से अर्ज किया है कि वो सपोर्ट के लिए आगे बढ़ें और मदद करें। WFP के बारे में जान लेते हैं। तो WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम विश्व का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लोगों की जान बचाने में कंट्रीब्यूट करता है, जान बचाने के लिए कंट्रीब्यूट करता है इन केसेस ऑफ इमरजेंसीज, आपातकाल की स्थिति में। और ये फूड असिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि एक रास्ता बने, एक रास्ता दिखे पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए और प्रॉस्पेरिटी के लिए उन लोगों को जो रिकवर कर रहे हैं किसी कॉन्फ्लिक्ट से, डिजास्टर से या फिर क्लाइमेट चेंज के प्रभाव से। अगर WFP की बात करूं तो UN का ही मेंबर है ये भी, और इसको गवर्न किया जाता है एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा जिसमें 36 मेंबर स्टेट्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं इंटर गवर्नमेंटल सपोर्ट, डायरेक्शंस एंड सुपरविजन टू
WFP एक्टिविटीज, जो भी WFP करता है उनको सपोर्ट, डायरेक्शन और सुपरविजन मेंबर स्टेट्स के द्वारा दिया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन को हेड किया जाता है बाय एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जिसकी नियुक्ति की जाती है UN सेक्रेटरी जनरल और डायरेक्टर जनरल ऑफ FAO के द्वारा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि UN का ही पार्ट है, इन दोनों के द्वारा सम्मिलित रूप से इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की नियुक्ति की जाती है। ना, ये एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है जिसके जो कमिटमेंट्स हैं वो हैं कि किस तरह से हम वी कैन एंड हंगर, भुखमरी खत्म करना, फूड सिक्योरिटी अचीव करना और साथ ही साथ न्यूट्रिशन को भी इम्प्रूव करना 2030 तक। ये टारगेट्स लेकर चल रहा है ये। साथ में WFP के अकॉर्डिंग 9 में से हर एक व्यक्ति ऐसा है पूरे विश्व में जिसको सफिशिएंट खाना नहीं मिलता है। फूड एंड फूड रिलेटेड असिस्टेंस, बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये कोर में होती है, ये हार्ट में है। अगर हम ब्रेक करना चाहते हैं स्ट्रगल्स ऑफ साइकिल ऑफ हंगर एंड पॉवर्टी, हंगर और पॉवर्टी के जो ये विशियस सर्कल है, इसको ब्रेक करने के लिए फूड और फूड संबंधित असिस्टेंस प्रोवाइड करनी अनिवार्य होती है, आवश्यक होंगी। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 2020 में WFP को नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा गया। इसको ये अवार्ड दिया गया फॉर इट्स एफर्ट टू कॉम्बैट हंगर, हंगर को मिटिगेट करने में, कॉम्बैट करने के लिए, लोगों की कंडीशंस को बेटर करने के लिए, पीस को पीस लाने के लिए इन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज, और साथ में एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करने के लिए उन एरियाज में या उन कॉन्फ्लिक्टिंग एरियाज में जहाँ पे लड़ाई में, वॉर में हंगर को एक वेपन की तरह यूज किया जाता है। तो यहाँ पे उसको बचाने का काम भी WFP द्वारा किया गया, जिसके लिए इसको सम्मानित किया गया नोबेल पीस प्राइज। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी, अगर आप ये सेशन देख रहे हैं तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड आई रियली अर्ज and request to all the governments, to all the NGOs across the globe कि बढ़ चढ़कर सपोर्ट कीजिए, डोनेट कीजिए generously to WFP so that people in Somalia or anywhere across the globe don't die of hunger. दोस्तों, UPSC CSE नोट्स 2.0 अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके लिए डाउनलोड करना चाहते हैं सैम्पल्स तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है, 0% लोन का ऑप्शन अवेलेबल है, 0% EMI हमारे पास। बैचेस 18 अगस्त से शुरू हो गए हैं हमारे। सुपर कॉम्बैट हर संडे को होता है। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है यहाँ पर। अनअकैडमी प्रयास 2022, ये ऑफलाइन मेंस मॉक टेस्ट होने वाले हैं ऑफलाइन सेंटर्स पर हमारे दिल्ली, जयपुर और लखनऊ में 22 से 25 अगस्त के बीच सुबह 9 से 5 बजे के लिए। अगर आप मेंस लिखने वाले हैं तो ज़रूर जाइए। अगर इन सेंटर्स के आसपास आप रहते हैं तो अटेंड कीजिए और देखिए आपकी तैयारी कितनी स्ट्रॉन्ग है। CSE एश्योर, जहाँ पर हम 2 साल या उसके ऊपर के सब्सक्रिप्शन आपको दे रहे हैं, 1 साल का एक्सटेंशन। ऑप्शनल कार्निवाल, टॉप ऑप्शनल कोर्सेज प्लेटफॉर्म पर लाइव हैं। अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया तो अभी जाइए एनरोल कीजिए विद माई कोड NDLife10 और अपनी डायरेक्शन जो है प्रिपरेशन की, उसको सही डायरेक्शन में ले जाइए, सही तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कीजिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी के साथ अगर सेशन अच्छा लगा हो तो। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई कोड NDLife10 फॉर योर सब्सक्रिप्शन। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।